गायत्री मंत्र की उत्पत्ति की कथा। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक है। इससे पहले हम गायत्री देवी के विषय में जान लेते हैं। गायत्री देवी को वेद माता के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इन्हीं से सभी वेदों और श्रुतियों की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी अपनी सभी शक्तियाँ और अपने वेदों का ज्ञान इन्हीं से ही प्राप्त किया है। जब भी सृष्टि में किसी शक्ति की कमी महसूस की जाती है तो इनकी वंदना की जाती है और इन्हीं की आराधना से ही उस शक्ति का प्रादुर्भाव किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सरस्वती से भी माता गायत्री का उच्च स्थान है। इन्हें विद्या ही नहीं बल्कि वेद और श्रुतियों सभी दैवीय ग्रंथों की देवी भी माना जाता है। इनसे संबंधित एक कथा है। जब धरती पर इनके गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि विश्वामित्र जब राजा थे तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के बारे में बहुत कुछ सुना था। इनके राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु एक बार ये युद्ध से जीतने के बाद महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। वहाँ पर ऋषि वशिष्ठ ने इनका भव्य स्वागत किया, परंतु राजा विश्वामित्र के साथ बहुत बड़ी सेना थी, जिसके लिए विश्वामित्र ने सोचा कि ऋषि वशिष्ठ इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन कहाँ से मुहैया करवाएंगे। जैसे उनके मन में यह विचार आया, ऋषि वशिष्ठ सब समझ जाते हैं और तभी जाकर अपनी नंदिनी नामक गाय को लेकर आते हैं और गाय से सभी सैनिकों राजा के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए कहता है। गाय अद्वितीय और दिव्य थी, जिन्हें कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, जो सभी कामनाओं या इच्छाओं की पूर्ति करती है। नंदिनी गाय ने कुछ ही पल में सभी प्रकार के भोजन व्यंजन वहां पर प्रस्तुत कर दिए। यह देखकर राजा विश्वामित्र चकित हो गया और भोजन करने के पश्चात ऋषि वशिष्ठ से नंदिनी गाय को भेंट के रूप में देने की प्रस्तुति की, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने नंदिनी गाय को देने से मना कर दिया। इससे विश्वामित्र काफी क्रोधित हुए और वापस अपने राज्य लौट आए। लौटने के बाद उन्हें आभास हुआ कि उनके पास बेशक बहुत बड़ा राज्य है, परंतु महर्षि वशिष्ठ के पास अद्वितीय शक्तियाँ और अद्वितीय गाय है, जिससे वे पूरे संसार का पालन पोषण भी कर सकते हैं। राजा विश्वामित्र सोचते हैं, मेरे पास तो अपनी प्रजा के लिए भी हर वक्त का भोजन मुहैया कराने के लिए उपयुक्त साधन नहीं है, अतः अब मैं भी तपस्या करूँगा और महर्षि वशिष्ठ से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त करूँगा, जिससे मेरे पास भी एक कामधेनु गाय होगी। उससे मैं अपने राज्य का पालन करूँगा ताकि मेरे राज्य में कोई भूखा ना सो सके। यह सब सोचकर राजा विश्वामित्र तपस्या के लिए निकल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तप किया। इस तप के दौरान उन्हें अद्वितीय ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। उनमें से एक मंत्र भी था, वो था गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के कुछ अंश एक एक करके विश्वामित्र को सुनाई देने लगे और कुछ ही सालों में उनके सामने वो पूरा मंत्र लिखकर प्रस्तुत हो गया।
फिर उसके पश्चात ब्रह्मा प्रकट हुए और गायत्री मंत्र का रहस्य विश्वामित्र को समझाया और इन्हें वरदान भी दिया कि जो भी किसी भी कामना की पूर्ति करना चाहता हो तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके पश्चात विश्वामित्र ने इस मंत्र को पूरे जगत में लिखकर प्रस्तुत किया। तभी से संसार में गायत्री मंत्र का चलन शुरू हुआ और इसका वंदन सभी प्रकार की पूजा और आराधनाओं में किया जाता है। इसी मंत्र के माध्यम से विश्वामित्र